यस बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम शुरू करेंगे यूनिट अपनी 3.4। ठीक है ना, 3.3 अपनी कंप्लीट हो चुकी है, 3.4 शुरू करेंगे। क्वेश्चन क्या है, सोल्व ये देखो बच्चों, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, ये आपकी 3.4 एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ध्यान से करना इसको ना। और तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। मेथड ऑफ परफेक्ट द स्क्वायर, तो मुझे इक्वेशंस दे रखी है, इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर बना के फिर मैं इसके क्या फाइंड आउट करूंगा, रूट्स फाइंड आउट करूंगा। देखो, एक इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से स्टेटमेंट के साथ करवाऊंगा, ओके बच्चों। उसके बाद मैं सॉल्यूशन करूंगा, हर लाइनें मैं सारे क्वेश्चंस में नहीं लिखूंगा, और आपको वही लाइन हर क्वेश्चंस में करनी है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है आपका 3x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 2 इक्वल टू 0, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वही गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हर एक एक लाइन में इस फर्स्ट क्वेश्चंस में आपको करवाऊंगा, और बाकी के क्वेश्चंस में हर ये लाइंस नहीं लिखूंगा, ये थ्योरी नहीं लिखूंगा, वो आपको हर क्वेश्चंस में करनी है, ठीक है ना। तो गिवन इक्वेशंस क्या है आपके, क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आपकी गिवन है इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, ध्यान रखना, हर स्टेप बाय स्टेप देखना। अब आप क्या करेंगे, यहाँ जो विदाउट x या फिर कांस्टेंट है, जो x का कोफिशिएंट नहीं है या x स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, इसको मैं क्या करूँगा बेटे, उधर भेजूँगा। मेरे पास क्या आया, 3x स्क्वायर माइनस का 5x इक्वल टू माइनस का 2 हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके ये इस इक्वल टू में ही आपके गिवन है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके ऐसे गिवन हो तो ये आपको इधर भेजना है। जो x या x स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है उसको आपको इधर भेजना है, ठीक है ना, जो फ्री वैल्यू होगी x से। अब आपके नेक्स्ट आपको क्या करना है, जहाँ भी नेक्स्ट आपको क्या करना है, देखो जो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, ध्यान रखना, एक एक पॉइंट्स को ध्यान रखना, ठीक है ना। बाकी मैं क्वेश्चंस बेटे सीधे करवाऊंगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन इजीली आराम से समझ लेना। तो एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, इसका मैं डिवाइड करूंगा पूरी इक्वेशन में, ओके, ठीक है ना। या बीच में लिख देना नाउ, ये तो आपकी गिवन इक्वेशन होगी, ये आपने इधर भेजा। अब क्या लिखोगे, बाय डिवाइडिंग 3 by dividing 3 इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देना इधर भेज के। और फिर आप क्या लिखेंगे, बाय डिवाइडिंग 3 बाय इक्वेशन 1। 3 कहाँ से आया, आपको ये लेना है कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा उसका मुझे डिवाइड करना है। यहाँ 1 है, कोई बात नहीं, ये लाइन लिखनी नहीं, 1 का डिवाइड मतलब वही सेम इक्वेशन आती। यहाँ अगर 1 के अलावा कुछ भी है तो उसका मुझे पूरी इक्वेशन में डिवाइड करना है। तो अब आपके पास क्या आया, 3x स्क्वायर माइनस का 5x, इसके अंदर डिवाइड किया 3 का, सब में 3 का डिवाइड होगा, इक्वल टू माइनस का 2/3, ओके। अब आप देखो, ये तो 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा आपके पास, x स्क्वायर माइनस का 5/3x और इक्वल टू माइनस का 2/3। यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम, डिवाइड करने के बाद
आपको क्या करना है वो मैं बताऊंगा। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? क्या किया है, पहले मैंने क्या गिवन इक्वेशन से लिखी, उसके बाद यहाँ जो एक्स स्क्वायर या एक्स का कोफिशिएंट नहीं है, जो फ्री कांस्टेंट वैल्यू, उसको मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, -2 आ गई, कोई बात नहीं। उसके बाद जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसका पूरी इक्वेशन में डिवाइड करूँगा, डिवाइड करने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आई। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये लाइन लिखनी है, क्या, नाउ फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसको स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, नाउ फॉर, आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है कि स्क्वायर बना के उस मेथड से सॉल्यूशन निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना। नाउ फॉर कंप्लीटिंग, आप यहाँ लिख देना परफेक्ट स्क्वायर, है ना। नाउ फॉर कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर, ओके। क्या करेंगे, इस ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, एडिंग स्क्वायर ऑफ, किसका स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ, किसका हाफ, द कोफिशिएंट ऑफ, किसका कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का नहीं, एक्स का कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड। ये लाइन आपको लिखनी। इस लाइन का मतलब क्या होता है मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। अब आपके पास देखो क्वेश्चन में गिवन है कि परफेक्ट स्क्वायर बना के उस मेथड से आपको क्या निकालने, इसके रूट्स निकालने हैं, इनके, इसका सॉल्यूशन करना है। तो देखो मैंने क्या लाइन लिखी, नाउ फॉर कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर इसको बनाने के लिए, इस इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, एडिंग मतलब ऐड करूंगा, स्क्वायर ऑफ, क्या ऐड करूंगा, स्क्वायर ऑफ, किसका स्क्वायर, हाफ ऑफ, अरे भाई किसका हाफ, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अच्छा, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स कहने का मतलब है कि स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर। आई बात समझ में, जो भी एक्स का जो कोफिशिएंट है इसका मुझे क्या करना है, हाफ करना है और इसका स्क्वायर करना है, ऐड करना है, ये मतलब है। नाउ फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर, एडिंग स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ, इस इक्वेशन में दोनों तरफ। देखो अब देखो आपको समझना है कैसे। देखो ये था एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और 5/3x, ये का ये लिख दिया एज इट इज। अब ये दोनों तरफ ऐड क्या करना है, यहाँ कुछ ऐड होगा प्लस इक्वल टू माइनस का 2/3, माइनस का 2/3, इस तरफ भी ऐड होगा, क्या, ये जो कह रहा है। देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे दोनों तरफ ऐड क्या करना पड़ता है, देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, देखो इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है बेटे, माइनस का 5/3, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 5/3, तो माइनस के 5/3 का वो कह रहा है हाफ करो और उसका फिर क्या करो, स्क्वायर करो। बात आ रही समझ में, ये स्क्वायर ऐड करना है, किसका, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर करना है। तो एक्स का कोफिशिएंट बेटा है माइनस का 5/3, इसका हाफ करूंगा तो मेरे पास क्या आया, माइनस का 5/6। आई बात समझ में, तो माइनस का 5/6 का स्क्वायर करूंगा तो आंसर मेरे पास क्या है, हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो मैं सीधा प्लस का लिख देता हूँ क्योंकि ऊपर स्क्वायर हो रहा है इसका, ठीक है ना। 5/6 का मैंने यहाँ भी क्या लिख दिया, 5/6। ये लाइन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझनी जरूरी है। दोबारा बता देता हूँ, इसके अंदर क्या करना है, नाउ फॉर कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ कोमा लगाई, एडिंग स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका हाफ और उसका स्क्वायर करना है और दोनों तरफ ऐड करना है। तो इस मेरे पास था क्या, एक्स का कोफिशिएंट माइनस का 5/3 का मुझे मैंने हाफ किया, हाफ ऐसे ही कर दें, 2 का डिवाइड किया है ना, या मल्टीप्लाई कर दो 1/2 का, एक ही बात है। मेरे पास है 5/6 माइनस का, तो इसका स्क्वायर करूंगा, यहाँ माइनस क्या था,
माइनस था, आप कहोगे माइनस का प्लस क्यों गया, तो ऊपर स्क्वायर हो रहा है, तो बेटे ये नेगेटिव वैल्यू ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, इसका आंसर हमेशा क्या है, पॉजिटिव ही आएगा स्क्वायर करने से। तो मैंने सिर्फ पॉजिटिव ही लिख दी, और 5/6 का स्क्वायर 5/6 का स्क्वायर। आप हमेशा यहाँ अगर नेगेटिव वैल्यू आए ना तो कोई बात नहीं, यहाँ आप पॉजिटिव लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ यहाँ ऊपर स्क्वायर है, ठीक है ना। अब देखो दोनों तरफ ये मैंने ऐड कर दिया। अब आपको क्या करना है, ये ऐड करने से ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना, देखो आपको, देखो बेटे क्या दिख रहा है, देखो ये एक्स स्क्वायर, इसको एक बार भूल जाओ, प्लस 5/6 का स्क्वायर, इसको आप मानेंगे ए स्क्वायर, इसको मानेंगे बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 2ab ही आएगी। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ आपको पता है कि ये बीच में माइनस का है तो -2ab आएगा, यहाँ प्लस होता तो +2ab आता। तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये ए स्क्वायर है, ये इसको बी स्क्वायर मानता हूँ, तो ये ए स्क्वायर है, इसको मैं बी स्क्वायर मानता हूँ, तो इसकी वैल्यू -2ab ही आती है। कैसे, मैंने क्या माना हियर ए इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है, मैंने क्या माना एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू मैंने क्या मानी 5/6, क्या माना 5/6, सॉरी ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर नहीं होगी, एक्स होगी, ये ए स्क्वायर है मतलब ए की वैल्यू एक्स, ये बी स्क्वायर है तो बी की वैल्यू 5/6, ओके। अब तो मैं कह रहा हूँ -2ab की वैल्यू यही आएगी। देखो मैं कहता हूँ -2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है एक्स, ओके, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू क्या है 5/6, 2 से ये कटा 3, मेरे पास क्या है इक्वल टू माइनस का एक्स, ये माइनस एक्स मल्टीप्लाई 5/3, यही वैल्यू आ रही है यहाँ, माइनस का 5/3x, माइनस का 5/3x, यही वैल्यू आ रही है। मतलब ये 2ab हुआ ना, इसकी वैल्यू 2ab हुई। तो बेटे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। तो इसको मैंने सीधा लिखा, ये मैंने फॉर्मूला आगे इस तरफ लिख दिया, यहाँ लिखोगे बिकॉज ये होता है, यहाँ ए, यहाँ आप इतना ही लिखेंगे ना, ये इतनी ही लिखेंगे, ये मैंने रफली आपको समझाई है, ये ऑटोमेटिक ही आएगी, आपको हर बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट का हाफ करके स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये a स्क्वायर बन जाएगा, ये b स्क्वायर, और ये ऑटोमेटिकली 2ab आ जाएगा। अगर यहाँ नेगेटिव है तो माइनस का 2ab मानेंगे, अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव आता तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाता, ये प्लस वाला फॉर्मूला लग जाता, ओके। अब आप इसको सीधा क्या लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी की वैल्यू 5/6 है, 5/6 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो a स्क्वायर माइनस 2ab मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, ऐसे इस फॉर्म में हो तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ओके। तो a माइनस ये b का होल स्क्वायर मैंने इस पूरे मैटर को मैंने ये लिख दिया। देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको मैंने ये लिख दिया, लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इक्वल टू में आपके पास क्या बचा, -2/3, माइनस का 2/3 और प्लस का 5/6 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। आपको अब ये इसका इधर कहीं नहीं भेजना, पहले इसको सोल्व करना है राइट हैंड साइड को। तो मेरे पास क्या आया, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इनका दोनों का एलसीएम लिया 36 आया, तो 36 का 12 टाइम गया डिवाइड, तो 12 2 जा सीधा 24 लिख दूँ मैं, माइनस का 24 प्लस का 36 1 जा 36, तो यहाँ कितना आया 25। इट मीन्स इसकी वैल्यू आ गई प्लस का 1/36, और इधर क्या है x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर ही है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये स्क्वायर है, इधर ट्रांसफर करूँगा तो ये क्या हो गया, रूट में
चेंज हो कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, x माइनस 5/6 बचा, इक्वल टू ये स्क्वायर इधर आया तो रूट में आया, ये रूट में 1/36 आएगा। अगर स्क्वायर कहीं भी रूट में कन्वर्ट होता है, इधर मैं अगर ट्रांसफर करता हूँ ऐसे, कभी ऐसी कंडीशन हो तो आगे आपके प्लस माइनस दोनों सिचुएशन पॉसिबल होगी। ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना इस बात का। तो प्लस माइनस √1/36। आप अगर एक सेकेंड समझना बेटे इसको, अगर कहीं भी स्क्वायर है जो रूट में चेंज हो रहा है तो वहाँ हमेशा देखो प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू देगा, ध्यान रखना। आई बात समझ में? अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसको और सोल्व कर सकते हैं। मैं इसको और सोल्व करूँ, आपके पास क्या आया, एक तो क्या आ गया x माइनस 5/6 इक्वल टू, देखो प्लस माइनस 1 का रूट क्या होता है 1, और 36 का रूट क्या होता है 6। ओके, तो ये वैल्यू आई आपके पास प्लस का 1/6 और माइनस का 1/6, ये दो वैल्यू आपके पास आई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक बार तो पॉजिटिव लेनी है, एक बार नेगेटिव वैल्यू लेनी है। तो आप यहाँ पहले लिखेंगे नाउ टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू, एक बार आप क्या लेंगे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और एक बार नेगेटिव लेंगे। ठीक है ना, पॉजिटिव लेते हैं तो आपके पास क्या आता है x माइनस 5/6 इक्वल टू 1/6, और इसका मैं सोल्व करूँ तो x इक्वल टू 1/6, ये माइनस इधर आया तो प्लस का 5/6, तो x की वैल्यू कितनी आई 6, एलसीएम आया तो 1 + 5 इक्वल टू क्या है 6/6 इक्वल टू 1। आई बात समझ में? ठीक है, अब देखो ये आ गई, आपने कौन सी वैल्यू ली पॉजिटिव। अब आप लिखोगे नाउ टेकिंग नेगेटिव वैल्यू। ठीक है ना, नेगेटिव वैल्यू ली तो आपके पास क्या आया x माइनस 5/6 इक्वल टू, नेगेटिव आया, नेगेटिव में क्या है हाँ माइनस का 1/6, तो x इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 1/6, और ये इधर गया तो प्लस का 5/6। तो आपके पास x की वैल्यू आई 6, एलसीएम आया माइनस का 1, 6 × 6 और प्लस का 5। ओके, तो आपके पास x की वैल्यू आई बेटे 5 और -1, इट मीन्स 4/6, इट मीन्स 2/3। ठीक है, ये x की दो वैल्यू यहाँ से निकल गई, ये दो रूट्स आपके पास आ गए। ये दोनों रूट्स आने के बाद आप लास्ट में एक लाइन लिखेंगे क्या, हैंस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, एक तो क्या था 2/3 था, एक 1 था, यही आपका आंसर होगा। बस इतना काम करना है आपको। इसका सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3.41 और 2.3। ओके, तो ये आपको दोबारा बता रहा हूँ एक एक स्टेटमेंट के साथ ऐसे ही आपको लिखना है बेटे, ऐसे ही क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। कहीं भी आप कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो मुझसे ज़रूर पूछना, वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन मैं अभी करवा दूंगा। ओके, देखो क्वेश्चन आपका ये गिवन है, क्वेश्चन आपका देखो सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये है, ठीक है ना, DRATIC, कोई नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है ना। ओके, तो ये इक्वेशंस आपको गिवन है,
आपके ये इस इक्वेशंस के अंदर जो भी फ्री या कांस्टेंट वैल्यू या फिर कहूँ तो x या x स्क्वायर का कोफिशिएंट ना हो उसको मैं इक्वल टू की तरफ इधर भेज दूंगा। तो जो ये इधर पॉजिटिव थी तो इधर आई तो नेगेटिव वैल्यू हो गई। उसके बाद जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसका पूरी इक्वेशंस के अंदर डिवाइड करूँगा। डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आया, ये आया एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x इक्वल टू माइनस का 2/3। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आपको ये एक लाइन लिखनी है, क्या, नाउ फॉर कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर एडिंग स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x। मतलब कि मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने ऐड किया है बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ऐड किया है, स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x। जो x का जो कोफिशिएंट है उसका उसके हाफ का स्क्वायर। ओके, तो उसके हाफ का स्क्वायर मैंने इस तरफ यहाँ ऐड किया और उसके हाफ का स्क्वायर यहाँ भी ऐड किया। हाफ कैसे, इसका देखो 5/3 का हाफ 5/6। ओके, और इसका स्क्वायर ये हो गया। नेगेटिव वैल्यू थी तो स्क्वायर है तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगी। ये दोनों तरफ मैंने ऐड किया। ऐड करने के बाद आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू होगी। किसकी, देखो ये इस फॉर्म में होगी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये ही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। यहाँ जो वैल्यू आपने जो ऐड की है वो क्या, b का स्क्वायर होगी। यहाँ जो x स्क्वायर है ये क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। और अंदर क्या, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो -2ab, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो +2ab होगा। अगर प्लस तो होता तो मेरे पास फॉर्मूला लगता a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ नेगेटिव वैल्यू है तो मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होता। यहाँ नेगेटिव है, यहाँ बेटा नेगेटिव है तो मेरे पास कौन सा हुआ, a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हुआ। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया। ये फॉर्मूला आप इधर लिखेंगे सामने और यहाँ लिखेंगे हियर a की वैल्यू तो है बेटे x, b की वैल्यू है 5/3। ओके, यहाँ लिख देंगे तो इक्वल टू आपके पास वो सेम का सेम लिख दिया। इस आपने स्क्वायर करके ये लिख दिया। अब आपने क्या किया, इसका सॉल्यूशन किया तो 1/36 आया। स्क्वायर है जब इधर भेजा तो ये स्क्वायर जब रूट में होता है तो प्लस माइनस दोनों सिचुएशंस बनती है। तो इसका मैंने सॉल्यूशन किया तो 1/6। पहले मैंने प्लस की वैल्यू ली टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू, देन x माइनस 5/6 इक्वल टू 1/6। यहाँ से मेरे पास एक रूट आया प्लस का 1, इसका सॉल्यूशन किया तो अब मैंने ली नेगेटिव वैल्यू तो इक्वल टू 1 माइनस का 1/6 रखी तो मेरे पास वैल्यू आई ये 4/6 इक्वल टू 2/3। ओके क्लियर। उसके बाद ये दोनों वैल्यू आने के बाद आपको एक लाइन लिखनी है, हैंस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 2/3 एंड 1। ये दो रूट्स है या दो सॉल्यूशंस है आप, ठीक है ना। बस ऐसे आपको ये क्वेश्चंस 3.4 के सारे 7 के 7 क्वेश्चन करने हैं। मैं आपको अब सेकंड थर्ड फोर्थ 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको इसमें और करवा देता हूँ। उसके बाद मैं बाकी अभी जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इसके उसमें मैं ये स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिख रहा, मैं सीधा सॉल्यूशन करूँगा ना। आपको लिखना है, आपको करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 5x की पावर 3 माइनस का 6x माइनस का 2 इक्वल टू 0। ओके, तो इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ बेटे, पहले तो क्या करता हूँ, इस 2 को इधर भेज दूँ तो 5x की पावर, मैं देखो रफली टाइपिंग करूँगा, मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, ये पहले बता रहा हूँ आपको, ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं। ओके क्लियर। हाँ अब देखो, हाँ 5x की पावर 3 माइनस का 6x और ये इधर गया तो प्लस का 2 हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये स्क्वायर बेटा है ना, उसके बाद क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको मैं डिवाइड करता हूँ पूरी इक्वेशंस में। मेरे पास क्या आया, 5x² माइनस 6x/5 इक्वल टू 2/5। ओके सोल्व करो इसको, क्या बचा, x², 5 से 5 कट गया, माइनस का 6/5x और इक्वल टू 2/5। क्लियर। अब आपको क्या करना है कि जो x का कोफिशिएंट है 6/5, इसका हाफ करो, माइनस का 6/5 इसका हाफ करो, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया, माइनस का 6/10। ओके, तो आप क्या करेंगे, x² माइनस 6/5x प्लस यहाँ क्या ऐड करेंगे
6/10 का स्क्वायर, या माइनस, या आप कहोगे ये माइनस है तो आप यहाँ माइनस ले सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो कोई वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, इसका आंसर पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने क्या लिया, पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू ही ली है क्योंकि ये स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो ये इस तरफ तो मैंने ऐड कर दिया, ये उस तरफ भी करना है, तो इक्वल टू 2/5 प्लस क्या ऐड कर दिया, 6/10 का स्क्वायर। यहाँ देखो नेगेटिव है तो आपके पास कौन सा फॉर्मूला बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्या है नेगेटिव है इसलिए। तो हाँ यहाँ a की वैल्यू क्या है, x, क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मेट यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ देखो a की वैल्यू कितनी है x और b की वैल्यू कितनी है 6/10, देन a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब x माइनस बी की वैल्यू 6/10 का होल स्क्वायर, इसको मैंने ये लिख दिया, इक्वल टू 2/5 प्लस 6 का 36, 10 का क्या हो गया बेटे 100, ठीक है। यहाँ सोल्व नहीं करना आपको, केवल पहले राइट हैंड साइड में सोल्व करना है। ये ऊपर 100 एलसीएम आया, 5 का 100 में 20 टाइम, 20 को मल्टीप्लाई 2 से कितना 40 लिख दो सीधा, 5 का 100 में 25 जा 100 होता है, तो 25 जा 100 होता है, तो 20 मल्टीप्लाई 2 40 प्लस 100 का 100 1 टाइम 36, कितना आया 76 प्लस 100, इसको काटो, किससे कटेगा 2 से कट रहा है तो कितना आया 38, 50 फिर कट रहा है 38, इट मीन्स 19 और इधर नीचे कितना 25, अब नहीं कटेगा 19/25। तो देखो इस तरफ तो क्या था, x माइनस 6/10 का स्क्वायर था, ठीक है, और इधर क्या आ गया 19/25। ओके, अब क्या करना है, यहाँ देखो बेटे, फाइव 40 100 36 ही आएगा, 6 का स्क्वायर, इसको काट के लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई नहीं। देखो अब इसके बाद क्या करना है, स्क्वायर इधर भेजा, x माइनस 6/10 स्क्वायर मैंने इधर भेजा, प्लस माइनस रूट के अंदर 19/25, 19/25 मिस्टेक्स है कुछ बेटे, 19 नहीं आना चाहिए ऊपर, 19 परफेक्ट स्क्वायर नहीं, कोई नहीं, चेक करते हैं कहाँ दिक्कत है। देखो एक बार मैंने इसका सोल्व किया तो मेरे पास प्लस माइनस रूट के अंदर 19/5, ये वैल्यू आई 25, किसका 5 का रूट होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 का रूट 5 होता है। ओके, तो एक बार मैंने पॉजिटिव ली तो मेरे पास क्या आया, x माइनस 6/10 इक्वल टू पॉजिटिव ली तो 19/5, रूट 19/5, ये 6/10 इधर भेजा तो x इक्वल टू रूट के अंदर 19/5, ये प्लस का 6/10 आया, तो बेटे मेरे पास एलसीएम आया 10, 2 टाइम गया तो 2√19 प्लस 6, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास इन दोनों के ऊपर मैंने क्या कॉमन आया, 2 कॉमन आया, तो √19 प्लस 3/10, तो ये 10 से ये 2 कट गया, नीचे बच गया 5, तो आपके पास वैल्यू आ रही है √19, रूट के अंदर 19 और प्लस का 3, ये वैल्यू आ रही है एक। तो यहाँ कुछ दिक्कत गड़बड़ लग रही है बेटे, ये वैल्यू तो रूट के अंदर नहीं आनी चाहिए। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर नॉट ए रियल रूट, अच्छा सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है।
3 प्लस माइनस अपॉन 5, हाँ राइट है, आ रही है वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 2 की वैल्यू यहाँ आपके कंप्लीट हो रही है, आ रही है। ओके, एक सेकेंड, 3.4 सो द तो ये आपका सॉल्यूशन राइट है। देखो आपकी वैल्यू क्या आई, सॉल्व किया तो 3 प्लस रूट 19 अपॉन 5। ओके, एक वैल्यू तो ये आ गई, मैंने पहले पॉजिटिव लिया, तो अब मैं लूँगा नेगेटिव। तो x माइनस 6/10 इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू ली, नेगेटिव का अंदर 19/5, ये इधर आया पॉजिटिव हो गया, तो x इक्वल टू नेगेटिव माइनस रूट के 19/5 और प्लस का 6/10 हो गया, इक्वल टू एलसीएम मेरे पास आया 10, 5 2 ज़ा 10, तो क्या आया माइनस का 2√19 फिर प्लस 6 का 6। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों के अंदर मेरे पास कॉमन क्या आया, ऊपर 2 कॉमन आया, 2 कॉमन आया, तो यहाँ क्या बचा, रूट के अंदर 19 प्लस यहाँ 2 कॉमन आ गया तो कितना 3 बचा, अपॉन में 10 है जो 2 से कटा, तो यहाँ क्या आ गया 5। ठीक है ना। ये बेटे 2 कॉमन आया, माइनस का है, ये मैंने 2 कॉमन लिया, तो ये क्या बच जाएगा, नेगेटिव वैल्यू बचेगी। ठीक है, तो आपके पास क्या रूट्स आए, दोनों रूट्स कौन से, एक तो आया कौन सा, √19 प्लस 3/5, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस √19/5, और दूसरी वैल्यू थी 3 माइनस √19/5। ये आपकी दो रूट्स आए, इसको आप सीधा एक ही रूट्स में शो करना चाहते हैं, देखो कैसे लिखेंगे, 3 प्लस माइनस √19/5। ठीक है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, यही चेंज हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो फास्ट करवा रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और एक ही वीडियो में ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैं पूरा करना चाहता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपका 4x² प्लस का 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0। ओके, ठीक, सबसे पहले 5 को इधर भेजा, 4x² प्लस 3x इक्वल टू माइनस का 5। उसके बाद x² का जो मल्टीपल है उसको मैंने पूरी इक्वेशन में डिवाइड किया, x² 4 प्लस 3/4x इक्वल टू माइनस का 5/4। पूरी इक्वेशन में जो x² का मल्टीपल है उसका मैंने क्या किया, डिवाइड किया, सोल्व किया, मेरे पास क्या आया, x² प्लस 3/4x इक्वल टू माइनस का 5/4। क्लियर। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है कि जो x का कोफिशिएंट है या x का मल्टीपल है उसका हाफ करके स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड करना है। तो इस x का बेटे मल्टीपल क्या है 3/4, इसका मैंने हाफ किया तो मेरे पास क्या आया 3/8। ठीक है, और इसका स्क्वायर है जो दोनों तरफ ऐड करना है। ओके सिंपल, x² प्लस 3/4x प्लस क्या ऐड किया 3/8 का स्क्वायर इधर ऐड किया, इक्वल टू माइनस का 5/4 प्लस इधर क्या 3/8 ऐड किया, स्क्वायर कर दिया। अब ये मेरे पास a² हो गया, ये मेरे पास b² हो गया, ये 2ab हो गया, यहाँ प्लस है तो ये मेरे पास फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab वाला लगेगा। ये फॉर्मेट मुझे यहाँ दिख रहा है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 3/8। तो इस फॉर्मेट में ये है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर बैठे a की वैल्यू कितनी है x, a की वैल्यू x प्लस b की वैल्यू है 3/8 का स्क्वायर। ओके, a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू माइनस का 5/4 स्क्वायर खोलो तो प्लस 3 3 जा 9 और 8 8 जा 64। क्लियर।
अब आपको राइट हैंड साइड पहले अच्छे से सोल्व करना है। आपका एलसीएम आया 64। ठीक, अब देखो ये 4 का इसमें डिवाइड 16 टाइम गया, 16 5 जा 80, 16 5 जा 80, नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू लगा दी, प्लस 64 का 61 टाइम और 9 का 9, 80 माइनस माइनस का 80 प्लस का 9। तो बेटा 80 में से 9 माइनस करो, कितने आ रहे हैं? बताओ। ये आ रहा है, देख लो 10 1 सॉरी 71 आएगा ना, माइनस का 71 अपॉन 64। क्लियर? 80 माइनस 9 71 आएगा, ओके, और अपॉन में 64। ये राइट हैंड साइड क्लियर। अब आपको क्या करना है, आपको बेटे ये स्क्वायर है जो इधर ट्रांसफ़र करना है। तो आपके पास क्या आएगा, x प्लस 3/8 है, 3/8 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, नेगेटिव वैल्यू आ रही है 16 4 जा 16 5 जा 80 1 9 17, राइट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, माइनस का 71 अपॉन क्या है आपके पास 64। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, स्क्वायर आपने इधर ट्रांसफर किया तो प्लस माइनस रूट के अंदर 71 अपॉन 64, ये नेगेटिव वैल्यू है, ये तो बेटे पॉसिबल नहीं है क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू, तो ये तो बेटे इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता, ये ऐसी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं होती। चलो मैं आगे करता हूँ। 64 का तो मैंने क्या कर दिया, ये तो प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस 71 अपॉन, माइनस का नहीं आएगा बेटे, यहाँ आएगा प्लस का, कहीं ना कहीं मिस्टेक है इसमें। तो बच्चों देखो, आपके पास यहाँ तक वैल्यू आई, यहाँ तक आपके पास कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के बाद देखो ये स्क्वायर आप इधर लाएंगे तो आपके पास ये सिचुएशन आई, रूट के अंदर 71, रूट के अंदर बेटे कोई भी कहीं भी नेगेटिव में वैल्यू आए उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इनडिटर्मिनेट, उसको डिटरमाइन किया ही नहीं जा सकता, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसकी तो वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है इस मेथड में। इस जो ये जो इक्वेशन दी है इसका कोई रूट नहीं होगा, या ऐसे कहो इनडिटरमाइंड में डिटरमाइन ही नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन आ गई ना, हमेशा आप ध्यान रखना ना। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3.4 का, तो ये रियल वैल्यू नहीं है, इसमें रियल वैल्यू इसे लिखा हुआ है नॉट रियल रूट, रियल रूट इसके नहीं है। तो ऐसे बेटे आपके नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो आपको यही लिखना है, और आप चाहो तो इसको ऐसे नॉर्मली चेक कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं इक्वेशंस को पहले ही। आपको इसमें तो देखो, इसके अंदर क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको चेक जो कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर मेथड अप्लाई करके कहाँ तक आ गए आप, यहाँ तक आ गए। यहाँ तक आने के बाद आपने क्या किया, यहाँ सॉल्यूशन स्क्वायर जब इधर ट्रांसफर किया तो आप क्या लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे, हियर वी गेट रूट के अंदर माइनस का 71 अपॉन 64, दिस वैल्यू इनडिटर्मिनेट,
ठीक है ना। बस so in this equation not a real root, ठीक है ना। तो ये आपको लाइन लिखनी है ये सिचुएशन आने के बाद, ठीक है ना। आपको इसने ये नहीं कहा कि पहले चेक करो और उसके बाद आप इसके सॉल्यूशन निकालो। अगर ये कहता ना पहले चेक करो उसके बाद सॉल्यूशन निकालो तो फिर मैं ऐसे ही यहाँ कर लेता, बी स्क्वायर माइनस 4ac करता इक्वल टू 0 आता, तो इसके दो रूट्स आते, दोनों ही सेम आते, और 0 से अगर बड़ी वैल्यू आती इसका मतलब 0 से बड़ी आती है, 0 से बड़ी आती तो उसके रूट्स 2 आते और सॉल्यूशन भी होता उसका, ठीक है। अगर 0 से वैल्यू इसकी छोटी आती या नेगेटिव वैल्यू आती तो मेरे पास ये सिचुएशन आती, मतलब उसका नो सॉल्यूशन, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। वो आप अपने करेंगे इसके सेकंड पार्ट में है वो, ठीक है। तो ये लाइन आपको लिखनी है, वी है हियर वी गेट नेगेटिव वैल्यू या 71/64 ये लिख के दिस वैल्यू इनडिटर्मिनेट, सो इन दिस इक्वेशन नॉट ए रियल रूट। ओके, बस क्लियर। उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 4x² प्लस का 4 रूट के अंदर 3x, रूट के अंदर 3x प्लस का 3 इक्वल टू 0। ये x है जो रूट के अंदर नहीं है बेटे, x रूट से बाहर है। 4√3x है, आपके शायद बुक में ऐसे लिखा हुआ है रूट के अंदर 3x, ये नहीं है, x है जो रूट से बाहर है ना। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले इधर भेजा मैंने 3 को, तो 4x² प्लस 4√3x इक्वल टू माइनस का 3 हो गया। 4 का पूरा मैंने डिवाइड किया पूरी इक्वेशन में, तो मेरे पास क्या आया x² 4/4, तो क्या हो गया ये हो गया, प्लस यहाँ भी 4 का डिवाइड किया तो मेरे पास क्या 4 तो 4 से कट गया, तो √3x बच गया इक्वल टू -3/4। क्लियर ना। हाँ, अब उसके बाद देखो दोनों तरफ क्या, x का जो मल्टीपल है ये 4√3, इसका हाफ और इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है, कर लो। तो x² प्लस ये क्या है 4 कट गया था क्या, हाँ, √3x प्लस क्या ऐड करना है 4√3, सॉरी यहाँ देखो बेटे, ये कोई बात नहीं, बात तो एक ही है, लेकिन ये है इसका हाफ, मुझे क्या करना है इसका हाफ ऐड करना है। x का कोफिशिएंट ये सोल्व करने से पहले का है, मैं डिवाइड करने के बाद यहाँ x² का कोफिशिएंट मुझे 1 करने के बाद यहाँ जो x का जो मल्टीपल है उसका हाफ करना है, तो √3 का हाफ होगा, ठीक है ना। तो ये आएगा √3 का हाफ का स्क्वायर इस तरफ ऐड किया और इक्वल टू माइनस का 3/4 प्लस √3 का हाफ का स्क्वायर मैंने दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो ये मेरे पास यहाँ प्लस का है सिंबल, तो a² प्लस 2ab प्लस b² की वैल्यू है। तो यहाँ बेटे a की वैल्यू x प्लस b की वैल्यू है √3/2, इसका स्क्वायर बन गया इक्वल टू मेरे पास क्या बन गया माइनस का 3/4 प्लस √3 का स्क्वायर तो हो गया बेटे 3, 2 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 4। ओके, सॉल्व किया मैंने, एलसीएम आया 4 माइनस का 3 प्लस का 3 0 0, वैल्यू किसी आ गई इसमें 0, ये आ रही है। यहाँ आपके पास क्या है x प्लस √3/2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 0 इस तरफ 0 का रूट किया आपने, वैल्यू कितनी है 0, और इसका भी रूट किया आपने, वैल्यू आपकी आई, ये स्क्वायर हट जाएगा, आई बात समझ में।
तो यहाँ आपके पास क्या आया, x प्लस रूट थ्री प्लस टू, रूट थ्री अपॉन टू इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई रूट थ्री अपॉन टू। तो यहाँ आपके पास एक वैल्यू आई है। ये वैल्यू बेटे एक नहीं है, ये सेम ही दो रूट होते हैं। अगर सेम एक ही वैल्यू आए ना, उसका मतलब है सेम ही दो रूट होते हैं, रूट थ्री अपॉन टू, रूट थ्री अपॉन टू। ये क्योंकि स्क्वायर है, हमेशा ध्यान रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रूट हमेशा दो ही आते हैं। हो सकता है दोनों सेम ही हो, एक ही हो सकता है दोनों अलग अलग हो, ठीक है ना। तो ये सेम ही एक ही वैल्यू आई, इट मीन्स रूट थ्री अपॉइंट टू, रूट थ्री अपॉइंट टू आर टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चेक कर लेते हैं 3.4 क्वेश्चन नंबर 4। एक नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव आ रहा है, दोनों नेगेटिव में आ रही है वैल्यू। रूट थ्री अपॉन टू आ रही है वैल्यू, रूट थ्री अपॉन टू आ रही है, ठीक है, दोनों नेगेटिव में आ रही है वैल्यू। हाँ बच्चे नेगेटिव ही आएगा ना, देखो x प्लस रूट थ्री अपॉन टू इधर आया तो क्या हुआ बेटे, नेगेटिव ही होगा। ओके, यहाँ आई बात समझ में, इधर आया तो नेगेटिव में ही आएगी दोनों वैल्यू। ओके, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर है, देखो 5 नंबर क्वेश्चन आप कर लेना, इजी है, कुछ नहीं है। 6 भी इजी है। 7 में देखो मैं करवा देता हूँ, ये थोड़ा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बीच में डाल के कन्फ्यूज करने की कोशिश की है, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, 4x स्क्वायर प्लस का 4bx और माइनस का a स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और माइनस का b स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन, यही देखो वही सेम मेथड है, सेम पैटर्न है बेटे। कैसे करना है सॉल्यूशन में, देखो सबसे पहले आपको जो x का कोफिशिएंट है उनको तो एक तरफ रखना है, जो x के कोफिशिएंट है वो तो एक तरफ, x है x स्क्वायर के कोफिशिएंट है उनको एक तरफ रखना है, बाकी सारों को आगे उस तरफ राइट हैंड साइड में भेज देना है। तो मैं क्या करूँगा, 4x स्क्वायर प्लस 4bx, क्वेश्चन तो ये ना 4x स्क्वायर 4bx माइनस a स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो ये नेगेटिव वैल्यू इधर आ जाएगी, किस में हो जाएगी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किस में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगी, ये पूरा ब्रैकेट इधर आ जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव था, इधर आया तो पॉजिटिव हो गया। ये ब्रैकेट पूरा देखो, पूरा ब्रैकेट इधर नेगेटिव है तो पूरा ब्रैकेट इधर आएगा, तो बाहर क्या पॉजिटिव सिंबल लग जाएगा, मतलब ब्रैकेट हटा दिया मैंने, तो अंदर वाला सीन वही का वही। ओके, अब देखो आपको क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है उसका डिवाइड पूरी इक्वेशन में करना है। मैंने यहाँ किया 4 है तो 4 का डिवाइड यहाँ किया तो मेरे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर। 4 का डिवाइड मैंने यहाँ किया तो मेरे पास क्या आया, केवल bx, ठीक है। और इक्वल टू 4 का डिवाइड मैंने यहाँ भी करना है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। अब आपको क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ, x का कोफिशिएंट b है तो b का हाफ किया और इसका स्क्वायर करके यहाँ भी और यहाँ भी दोनों तरफ ऐड करना है, कर दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर इस तरफ ऐड किया और इधर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ क्या ऐड किया, बी अपॉन 2 का स्क्वायर। ओके, अब देखो ये तो हो गया ए स्क्वायर, यहाँ प्लस का सिंबल है तो ये प्लस का 2ab वाला फॉर्मूला बन रहा है, प्लस ये बी स्क्वायर, तो यहाँ ए प्लस ये बी अपॉन 2 को बी मानूंगा। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, एक्स प्लस बी अपॉन 2 का स्क्वायर बन गया ये, ठीक है ना। एक्स प्लस 2, एक्स ए की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू बी अपॉन 2, एक्स प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपकी ये वैल्यू मैं पूरी लिख रहा हूँ, ये स्क्वायर करके लिख रहा हूँ, इक्वल टू में आपके क्या आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी का स्क्वायर अपॉन 2, बी का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना 4, बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। अब देखो राइट हैंड साइड सोल्व करें, 4 आया आपका एलसीएम, ऊपर सेम का सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4 सेम का सेम बी स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव कट गया, इधर आपके पास है ए स्क्वायर अपॉन 4, इधर आपके पास क्या आया, एक्स प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब देखो बेटे मैं स्क्वायर इधर भेजूंगा तो
ये रूट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, x प्लस बी अपॉन 2 बचा इक्वल टू, यहाँ जैसे मैं रूट लगाता हूँ तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉसिबल वैल्यू होगी। तो ये रूट के अंदर ऊपर ए स्क्वायर और अपॉन में क्या 4। तो ये बेटे पॉजिटिव नेगेटिव ए का स्क्वायर और रूट तो क्या बेटे कट जाएगा, ए बच जाएगा। अपॉन में 2 का रूट क्या, 4 का रूट क्या होता है 2 होता है। तो मेरे पास x प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन 2 आया। एक बार तो आप लेंगे पॉजिटिव, तो x प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू पॉजिटिव मतलब a अपॉन 2 ली। पर एक बार लेंगे नेगेटिव, x प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू माइनस का a/2। सोल्व करो तो यहाँ x इक्वल टू क्या आया, a अपॉन 2, ये इधर गया तो माइनस का b अपॉन 2। एलसीएम लिया 2 आया a माइनस बी। एक्स की वैल्यू तो क्या है a माइनस बी अपॉन 2। एक क्या आएगी x इक्वल टू माइनस का a अपॉन 2 और ये b अपॉन 2 इधर आएगा तो माइनस का b अपॉन 2 हो जाएगा। वही दोनों में एलसीएम लिया 2 आया तो ऊपर क्या बचा माइनस का a माइनस का b। ओके, अब देखो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, माइनस का 1, माइनस मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा a प्लस बी अपॉन 2। तो आपके पास दो रूट क्या है, एक तो आया, आप ऐसे लिख सकते हो प्लस माइनस ए प्लस बी अपॉन 2। प्लस माइनस देखो सॉरी ऐसे ये नहीं है, ये नहीं है, आप अलग अलग ही लिखेंगे ना। आप लिखेंगे एक तो x बराबर क्या है a माइनस बी अपॉन 2 और एक लिखेंगे x बराबर माइनस बार कॉमन ले लो a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, बस यही आपका सॉल्यूशन है 3.4 का क्वेश्चन नंबर 7। 3.4 क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटे कंप्लीट हो चुका है। और इनके ये सारे क्वेश्चंस कैसे करने मैंने आपको बताया था। देखो मैंने ये यहाँ तो एज रफली करने शुरू कर दिए थे। जो मैंने बेटे आपके फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था ये वाला, ये जो स्टेटमेंट मैंने करवाए थे लिखवाया था, वैसे ही आपको हर क्वेश्चन में सारे स्टेटमेंट लिखने हैं, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ओके, और इसके अंदर ये दो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, ये आपको सेल्फ करने हैं। ठीक है ना, आपको सेल्फ करने हैं ये दो, और ये करने सारे ही हैं ना। एक बार पहला क्वेश्चन समझ लिया, उसके बाद आपने ये क्वेश्चन लिखा, अपने आप उस हिसाब से करने की कोशिश की। जहाँ भी आप रुके, आपको प्रॉब्लम आई, आप तुरंत इस क्वेश्चन को देखेंगे या फिर मैंने जो वीडियो डाला है उसको देखेंगे, समझेंगे, है ना। फिर आप सेकंड कर लिया, फिर आप थर्ड क्वेश्चन अपना आप करने की कोशिश करेंगे। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आप वीडियो चेक करेंगे। फोर्थ वाला मैंने करवाया, 5 वाला आपको करना है। अगर फिर भी आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही नहीं हो तो मुझे ज़रूर मैसेज डाल दीजिएगा, मैं हाथों हाथ इसका आपको सॉल्यूशन करके वीडियो बना के भेज दूँगा। ये भी आपको करना है। बस क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, शाम तक बेटे कर लेना। मैं क्वेश्चन 2 और 3, 4, 5 ये भी इसके बाद बैक टू बैक डाल रहा हूँ। ओके।